तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है और इन दोनों इक्वेशंस के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा, व्हाई वी आर लर्निंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आगे हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसमें जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे जर्नल फॉर्म से। तो जर्नल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज a, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x। आपसे कोई पूछे व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ y। आपसे कोई पूछे c, तो आप क्या बोलोगे कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 0। बट इफ वी टॉक अबाउट पेयर, अगर हमें पेयर बनाना है, इसी से हमें इन दोनों इक्वेशंस को पेयर में कन्वर्ट करना है। लाइक हमें एक ऐसी जनरल फॉर्म चाहिए जिससे दो इक्वेशंस को हम डील कर सके। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसी में a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव टू जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग करते हो बाय टेकिंग a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ठीक है, अब ये तो आपको पता लग गया कि जनरल, फॉर एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इस चैप्टर में आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एक बात ये है यहां पर कि क्या हमेशा ये सॉल्व हो जाएंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर कभी भी दो इक्वेशंस मिलेंगी और ये हमेशा सॉल्व हो जाएंगे, तो इसका आंसर ये है कि कभी तो ये सॉल्व हो जाएंगे, कभी ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे और कभी ये बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे। तो तीन केस अराइज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि वो तीन केस क्या हैं और किस तरीके से हमें उन्हें हैंडल करना है। ठीक है, तो आपको ये पता लग चुका है कि दो इक्वेशंस में, एक बार फिर से लिखेंगे हम यहां पर a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। बच्चों कोड विजिबल हो रहा है आप लोगों को? प्रॉपर फॉन्ट साइज ओके है? बड़ा करूं और ओके राइट। तो ये दो इक्वेशंस हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब आपको अगर सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को देख के, इनको ऑब्जर्व करके ये पता लगाना है कि ये कैसे सॉल्यूशंस देंगे, मैंने आपको बताया वी हैव थ्री ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बच्चों, द फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब समझते हो आप? यूनिक का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, exactly one solution. And the second one is infinite many solutions. Many solutions मतलब बहुत सारी x और y की वैल्यूज आएंगी जो यहां पे पुट करने पे रिजल्ट क्या देगी? 0. And the third one is no solution. No solution means there is no value of x and y. तो ये तीनों केसेस आपको यहां पर डिस्कस करने हैं जो इनके यहां पर सॉल्यूशंस आते हैं उसके ब्याह पे। अब हमें ऐसे ही पता लगाना है देख के क्वेश्चंस को कि किस केस में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिक के बारे में। यूनिक की पहचान क्या होगी? यूनिक की पहचान एक तो ये होगी कि a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 आप सबको पता है ये रहा a1 और ये रहा a2, मतलब द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन बोथ द इक्वेशंस इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। Getting my point? So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. ये पहचान होगी, आप सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स को देखोगे, सपोज करोगे 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, so they are not equal. So that means the given equation is a unique solution. ठीक है, it gives us the unique solution. Unique solution means exactly one solution. x और y की एक ही वैल्यू आएगी जो उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। अगर आप इसी चीज को ग्राफिकली भी देखना चाहते हो साइड बाय साइड, तो वो भी देख लो। उस केस में क्या होगा? ग्राफिकली जब आप इसको करोगे तो वहां पर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन,
ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी और उस पॉइंट पे जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके आंसर होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट जब करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे सॉल्यूशंस हैं यूनिक। तो दो तरीके हो गए पता लगाने के, एक तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड अनदर वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू प्लॉट बोथ द इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ, जो आपने क्लास 9th में सीखा था। ठीक है, सबको आता है क्लास 9 में किस तरीके से हम ग्राफ पे इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, और इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट देन दे विल गिव अस द एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द वे। नेक्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन के बाद आता है बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को कैसे पहचाना जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को पहचानने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब ये एक ऐसा केस होगा जहां पर सारे कोफिशिएंट्स a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। और ग्राफिकली अगर आप इस चीज को कभी भी शो करोगे तो क्या होगा बच्चों, ग्राफिकली आपने एक इक्वेशन के पॉइंट जब प्लॉट करे 3 पॉइंट, ठीक है, तो दोबारा जब आप दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो वो इसके ऊपर क्या करेगा, सेम यही पॉइंट्स आएंगे वो भी, मतलब वो ऐसे आ जाए, इस तरीके से आ जाए, बट लाइन क्या होगी बच्चों, सेम। ओके, सो दैट मींस इन दिस केस जैसे यहां पर ये इंटरसेक्ट हुए थे, यहां पर ये क्या हो रहे हैं बच्चों, कोइंसाइड। क्या हो रहे हैं बच्चों, ये कोइंसाइड। तो एक केस में इंटरसेक्ट हुए, एक केस में क्या हुए, कोइंसाइड। इसके बाद एक थर्ड केस जो बचा है दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा, इसको पता लगाने के लिए a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। So in this case यहां पर a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2 वाली कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इन दिस केस बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन इस तरीके से आ रही है, ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कैसी हो जाएंगी दोनों लाइन, पैरेलल। तो जब आप इनके कोऑर्डिनेट्स को यहां पर शो करोगे, जैसे आपने ये 3 यहां पे पुट करके इसके शो करे, ऐसे आपने इसके भी शो करे दोनों इक्वेशंस के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ देख के इनको हम पता लगा सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन देंगे, राइट। यूनिक के केस में a1/a2 is not equal to b1/b2 and both the lines are intersecting each other at a unique point. Okay, in the case of infinite solution a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, right। और इस केस में दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी एक के ऊपर एक, राइट। एंड इन द लास्ट केस नो सॉल्यूशन, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2 and in this case graphical representation में क्या होगा, both the lines are parallel to each other। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लीनियर इक्वेशन का क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिस्टम होता है, ये जो दोनों इक्वेशंस होती है ना इनको हम सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज होता है। तो वो कंसिस्टेंट वर्ड किसके लिए रहेगा, यूनिक और इनफाइनाइट के लिए। मतलब जहां से आपको वैल्यू मिल सकती है दैट इज कंसिस्टेंट, और जहां से वैल्यू नहीं मिलेगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इनकंसिस्टेंट। सो दे आर टू सिस्टम। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, प्रॉपर मेथड्स पे बेस्ड है। हर एक्सरसाइज में एक मेथड यूज होता है और लास्ट में हम करते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले हम ये करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू
सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट बच्चों, सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज कोई बताएगा थर्ड मेथड का नाम? बच्चों ने पढ़ भी लिया है बहुत सारे स्कूल्स में। कौन सा नाम है? वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। पूरा नाम क्या है? बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर मेथड का नाम क्यों है इस तरीके से। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, और इसके बाद ये तो आपको 4 मेथड करने ही करने हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% जिसका क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है सेक्शन डी में, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पता है क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा होता है, उसमें आपको 2 इक्वेशंस पहले एल्जेब्रिकली बनानी होती हैं, फिर उनको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए यू हैव 3 मेथड्स, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। हम इसी का यूज करेंगे इन ईच एंड एवरी केस। मेथड्स हमें चारों आने चाहिए, बट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, और इसी को आप मोस्टली यूज करोगे क्योंकि ये थोड़े से अलग है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, ग्राफिकल मेथड में एक इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। राइट, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और आपको उसको आंसर्स देने हैं x एंड y के। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर अगर आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस वाई। मतलब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को अकेला करना है। अकेला करने का मतलब ये है कि उसको सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा वेरिएबल इधर शिफ्ट कर देना है। फिर आपको एक ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक बना के 3 वैल्यूज यहां पे आपको पुट करनी है। जैसे आपने y की वैल्यू सपोज करिए 5 पुट करी, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5। आपने 4 पुट करी, 6 आ गया। आपने 7 पुट करी तो 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक ब्लॉक बना लिया है x एंड y का, जो अभी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। ये क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है बच्चों, मतलब ये वही प्रोसीजर है जो आप 9th में सीख चुके हो, ग्राफिकल मेथड। यहां पर भी आपको एक ब्लॉक बनाना है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑलरेडी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो अगर आपने y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो x कितना हो गया? 6। y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 4, माइनस 2 पुट कर दी तो कितना आ जाएगा? 2। माइनस में भी वैल्यू ले सकते हो आप ग्राफ को छोटा करने के लिए। इसके बाद आप एक ग्राफ कॉपी में, हाँ जी अब बोर्ड विजिबल नहीं है, आएगा बेटा, नेटवर्क आएगा बेटा, कोशिश करो। ठीक है, फिर ये जब ग्राफिकली हो जाएगा, y एक्सेस x एक्सेस, आप यहां पे कोऑर्डिनेट्स ले लोगे 1 2 3 4, इधर भी ले लोगे माइनस के -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप कोऑर्डिनेट्स ले लोगे। ठीक है,
ये आपको यहां पे पुट करने पड़ेंगे। पहला यहां पे दे रखा है 5,5, ठीक है बच्चों। द फर्स्ट वन इज 5,5। ये देखिए ये 5,5 है, तो आपको ये पुट करना होगा ग्राफ कॉपी से। आपने यहां पे इसको ले लिया 5,5 और इस तरीके से यहां पे मार्क कर दिया 5,5। नेक्स्ट इज 6,4। अब ये 6 थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 5 को आगे बढ़ा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ ग्राफ नहीं बना हुआ है। आप जब नोटबुक में बनाओगे, ग्राफ कॉपी में बनाओगे, तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने ये लिया 6 और ये लिया 4। आई थिंक ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6,4, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3,7, और बड़ा हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लें कुछ, चलो ले लेते हैं 3,7। थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको हम, तो आ गया ये वाला कोऑर्डिनेट, इधर 7 और इधर 3। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, 7,3। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अच्छी चीज ये है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, आपने बिल्कुल ठीक करा है। और आपने यहां पर ये एक लाइन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर देनी है, ओके। और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को भी लिख देंगे आप, x + y = 10। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से आपने यहां पर इसको लिख दिया। अब आ रही आती है नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट इज 6,2। 6,2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज 4,0। 4,0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 2,-2। ये रहा -2 और ये रहा 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,-2। देखिए इस बार भी तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी x = y + 4, ठीक, x = y + 4। और आपने एक चीज और नोटिस करी कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए? दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 7,3। तो सोल्यूशन क्या होगा इस पूरे सिस्टम का जो अभी आपने करा? द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज x = 7 एंड y = 3। तो ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये एक ग्राफिकल मेथड था, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपने कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ग्राफिकल मेथड। हाँ जी, एनी डाउट? जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 3 और 7 है सर, आपने 7 x एक्सिस पे ले लिया है। 7 x एक्सिस पे ले लिया है सर आपने। अच्छा, ओके 7 है और ये 3 है, ओके। पर इसके कोऑर्डिनेट्स वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उल्टा भी मैनेज हो जाएगा, है ना। अगर आप, ठीक है, इसको ठीक कर लो। अगर यहां पर ये आप 7 कर देते हो तो ये 3 हो जाएगा ना बेटा, बोलो। हाँ, अगर आप इसको 3 ले ले तो ये 7 हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। बस इसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है, 7 और 3, और फिर आप उसको प्लॉट कर दोगे तो आपको x और y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ग्राफिकल मेथड। इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बेटा आप लोग अपने माइक क्लोज कर दीजिए, थोड़ा सा साउंड डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहता हूं आप लोग अपने माइक क्लोज कर दीजिए। जब आपको कुछ पूछना हो तभी आप अपना माइक ऑन करिए और मेरे से डाउट डिस्कस करिए, ठीक है बच्चों। अगर कभी इस तरीके से कोई इक्वेशन आती है x + y = 3, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y =